हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना पिछली क्लास में से इसमें सीख लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे पहले देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये तो हम लिखा हुआ है, लेकिन देखो अभिक्रिया होती कब है या कब होगी संपन्न, इसके कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया किन्हीं भी दो तत्वों के बीच में बंध का टूटना, क्या होता है, बंध टूटता है और नए बंध का निर्माण होता है, तब जाके अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अब बंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये हम इसी बुक की चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न 10 प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और नंबर 4 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 7 पर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नंबर 8 पर है अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया 9 पर और लास्ट में है 10वें नंबर पर अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये 10 प्रकार है। अब हम एक एक को डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करते हैं। पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से स्पष्ट है इसमें कि संयोग होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, मान लीजिए ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से O2 ने संयोग किया और यहाँ बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ, दो परमाणुओं या समूहों का आपस में संयोग हुआ, जिससे नए उत्पाद का निर्माण हुआ। ऐसे ही H2 प्लस O2 आपस में मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुई, एक संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग परमाणुओं के अणु आपस में मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये जल का सूत्र होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और इस कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है बिना बुझा चूना। इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं, H2O से करवाते हैं, तो यहाँ क्या बनता है देखना, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। और ये है बुझा हुआ चूना। किसका सूत्र बन गया, ये बुझा हुआ चूना, कंप्लीट। तो जब हम बिना बुझे की चूने की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लस ऊष्मा भी इसमें मुक्त हुई है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके नोट में पढ़ लेते हैं एक कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, किससे होती है, CO2 से होती है, तो यहाँ क्या बनता है, CaCO3 का, हाँ CO3, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसलिए ना इसका उपयोग घरों में सफ़ेदी करने में किया जाता है। घरों पर जब सफ़ेदी की जाती है और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड उसके संपर्क में आती है, तो 2 से 3 दिन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है और दीवारों पर चमक आ जाती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है,
घरों पर सफ़ेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इस बुझे हुए चूने का। सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु अणु आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का या नए प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। कंप्लीट। अभिक्रिया हम पढ़ते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है। वहाँ पर दो या दो से अधिक तत्व या तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते थे, यहाँ पर टूटेंगे, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएंगे। देखना कि यदि कोई एक पदार्थ ऊष्मा पाकर या उसको गर्म किया, हाँ ऊष्मा दी या सूर्य का प्रकाश दिया या फिर उसको विद्युत धारा दी, तो वो क्या होगा? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय। अपघटन हो जाता है उसका आयनों में या उसका वियोजन हो जाता है। कंप्लीट। अब ये 3 प्रकार की होती है। तो पहली प्रकार है इसका ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया जो है ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें नाम से स्पष्ट है, अभिक्रिया में उस पदार्थ को क्या देंगे? हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में भागों में टूट जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। जब हम इसको क्या करें? गर्म करें, मतलब कि ताप दे रहे हैं, तो गर्म करने का चिन्ह लगा दिया आपने। अब क्या होता है? यहाँ से ये 3 भागों में टूटता है। एक बनता है यहाँ से PbO, ये बन गया है लेड ऑक्साइड। क्या बन चुका है? लेड ऑक्साइड। प्लस यहाँ पर एक भूरे रंग का धुआं निकलता है जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। Pb को कितना कर लिया? 2। तो इधर भी लेड को कितना करना पड़ेगा? 2। अब यहाँ इसको 2 किया तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4। नाइट्रोजन को भी 4 कर लेते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई। इधर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 3 दूना 6 दूना 12 ऑक्सीजन है। इधर कितनी है? 2, 4 दूना 8 10 और 2 12। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसको है ना, ये संगमरमर का, याद रखना ये किसका फॉर्मूला है? संगमरमर का भी यही फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं, ये अब तो आप अभिक्रिया में यहाँ पर लिख दो ताप या ऊष्मा या फिर ऐसा चिन्ह लगा दीजिए गर्म करने का। तो ये 2 भागों में टूटेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 भागों में टूट चुका है। तो हुआ वियोजन। ताप देने पर एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट चुका है। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसका वो है प्रकाश अपघटनीय। नंबर 2 प्रकार इसका है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। अभिक्रिया देखो इसमें क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में, और कौन सा प्रकाश? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया होगी। देखते हैं, जैसे ये है AgCl, इसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या कर रहे हैं हम? सूर्य के प्रकाश डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 भागों में टूट जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। देखना क्या बनेगा? Ag + Cl2। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, ये ले। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल इसका है AgBr। वही क्या लेना है हमको? सूर्य का प्रकाश
ये टूटेगा दो भागों में, Ag प्लस Br2। ठीक है, अभिक्रिया ये लो संतुलित भी हो गई। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। नंबर 2 हो गई प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। लास्ट बचती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, विद्युत की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाएगा। देखना, जैसे यहाँ पर लिया मैंने H2O, इसमें हम क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। क्या प्रवाहित कर दें, जल में हमने क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो जल किससे मिलकर बना हुआ है, H2 प्लस O2। अभी देखा हमने, तो ये वापस से H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, H2 प्लस O2। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो ये अभिक्रिया को संतुलित भी कर लिया। तो हमने पढ़ लिया कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकार को पढ़ लिया। अब अगले पर आते हैं। वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए ना हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो भी एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अगली पर आते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण होता हो। ऊष्मा क्या की जाती हो, अवशोषित की जाती हो। देखना यहाँ पर, जैसे ये A अभिकारक B से मिला और यहाँ बन गया Ap। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्मा को अवशोषित किया गया, इसलिए इस अभिक्रिया में यहाँ पर माइनस क्या हो जाती है, ऊष्मा क्या हुई, बाहर निकलने के बजाय क्या हुई है, यहाँ पर अवशोषित हुई है, ली गई है। कंप्लीट एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO। अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर ऊष्मा को अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। कंप्लीट, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार है एक और H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण तो होता ही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अभिकारकों की कुल ऊष्मा उत्पाद की कुल ऊष्मा से अधिक होती है। ये बात ध्यान में रखनी है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिकारकों की कुल ऊष्मा उत्पाद की कुल ऊष्मा से क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि और इन अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा जो होती है उसका चिन्ह काय में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। तो हो गई है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 4 पर आते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पर। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें ऊष्मा को क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। देखना, जैसे ये A अभिकारक B से मिला और यहाँ बना AB। अब ऊष्मा का जैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा का चिन्ह यहाँ पर नेगेटिव नहीं होकर क्या आएगा, पॉजिटिव, और प्लस क्या होगी यहाँ पर ऊष्मा। ठीक है, अब अभिक्रिया को देखते से पता चल गया कि यहाँ तो क्या हो रहा था, अभिकारकों की कुल ऊष्मा उत्पाद की कुल ऊष्मा से क्या थी, अधिक थी, लेकिन यहाँ उत्पाद की ऊष्मा अभिकारकों की ऊष्मा से ज़्यादा रहेगी। कंप्लीट उदाहरण देखते हैं इसके। तो ये है N2 प्लस H2 आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनता है यहाँ पर NH3। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। यहाँ पर क्या हो गया, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
तो ये हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे की क्लास में हम अभिक्रियाओं के जो बाकी प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए ध्यान से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।